नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। और जरूरी इसलिए है क्योंकि आज ही के दिन सिख अंगरक्षक सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, जिनके द्वारा इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, तो आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। ऐसे में इस वक्त चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरीके से जो है वो राजनीति करती है। लेकिन आज के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि जोरों शोरों से मना रही है और मनाना भी चाहिए। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि आखिर इंदिरा गांधी ही आयरन लेडी क्यों? क्या इस देश में इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से काम किए, तो अगर हम उनको देखें, उनकी समीक्षा करें, उनका आकलन करें, उनको समझने की कोशिश करें, तो फिर हमें एक जिसकी हमें जरूरत है वो है कि आखिर इस आयरन लेडी में आयरन कितना था, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज हो जाती है। और ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इतिहास के पन्नों में कुछ इस तरीके से कुछ चीजों को छुपा दिया गया जिसका आज तक जो है वो ढूंढने से भी या फिर बड़े शोध के बाद जो है वो चीजें सामने निकल कर आती है। जैसे कि आपने देखा होगा 1947 में जब भारत आजाद हुआ और 1947 के बाद से अब तक जिस तरीके से जितने भी जो शैक्षणिक संस्थान थे उनके ऊपर वामपंथी विचारधारा या कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोगों का कब्जा रहा, तो वही चीजें पढ़ाई गई जो उनके फेवर में जाती थी। एक साधारण सा उदाहरण आप समझ लीजिए। आज की कांग्रेस, जिसको हम राहुल गांधी कांग्रेस कहते हैं, राहुल गांधी कांग्रेस वीर सावरकर को सुबह से शाम तक गालियां देती है, आरएसएस को गालियां देती है और आरएसएस के बहाने नरेंद्र मोदी को गालियां देती है। अब वीर सावरकर का जब नाम आता है तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि भारत की आजादी में आरएसएस का क्या योगदान था, आरएसएस के कितने नेता जो है वो जेल गए। हमने आरएसएस की स्थापना के बाद में हेडगेवार की बात भी की कि हेडगेवार जो है वो 2 साल तक जेल में रहे। लेकिन मैं उससे भी परे एक बात जो है वो करने जा रहा हूं, किस तरीके से इतिहास को जो है वो पलट दिया गया। एक तरफ जहां आरएसएस को वीर सावरकर की विचारधारा से प्रेरित माना जाता है, आपको ये बात जो है वो समझनी चाहिए कि वीर सावरकर की विचारधारा से ही आरएसएस निकल कर आया, यह कांग्रेस पार्टी का मानना है। तो ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि आजादी के लिए कितने जो है वो आरएसएस के लोग जेल गए, तो आप सोच कर देखिए वीर सावरकर जिनको काला पानी की सजा दी गई, अंडमान निकोबार द्वीप जो समूह है जिसकी जेल में रखा गया उस जेल में, तो आखिर सवाल यह होता है कि किसी कांग्रेस पार्टी के सदस्य को इतनी कड़ी सजा क्यों नहीं दी गई। और अंग्रेजी हुकूमत तो उसी व्यक्ति को सजा देती थी जिससे उनको खतरा सबसे ज्यादा होता था। लेकिन वीर सावरकर को जो है वो सुबह से शाम तक गालियां दी जाती है। और फिर उसके बाद में जिस महिला प्रधानमंत्री को आज की कांग्रेस जो है वो अपने इस्तेमाल के लिए प्रोजेक्ट करती है, तो वो भूल जाती है कि उसी वीर सावरकर के नाम पर एक तो वीर बोला और दूसरा डाक टिकट जारी किया इंदिरा गांधी ने। तो शुरुआत अगर हम बात करें इंदिरा गांधी की, तो जवाहरलाल नेहरू के परिवार में 1917 इलाहाबाद उनकी जन्मस्थली के बाद में, क्योंकि वो राजनीतिक परिवार से जुड़ी हुई थी, क्योंकि मोतीलाल नेहरू से ही जो है वो कांग्रेस पार्टी, या हम कहें कि नेहरू परिवार की राजनीति शुरू हो जाती है। तो इंदिरा गांधी ने वो सब कुछ वो दौर देखा
और फिर उसके बाद में उसकी मुलाकात हो जाती है फिरोज खान से, या हम कहें कि फिरोज गैंडी से। मामला आगे बढ़ता है, उस स्टोरी पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ है, तो उसमें मुझे लगता है कि हमें झांकने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद फिरोज गैंडी से शादी हो जाती है। अब शादी के बाद में पहला जिसकी हम बात करते हैं, जो सवाल मैंने डाला है कि आयरन लेडी ही क्यों, आयरन मैन क्यों नहीं, तो एक झलक जो है वो हमें मिलती है हमारे इतिहास के पन्नों में, और वो है हरिदास मुंदड़ा की 6 कंपनियों में। जो एक व्यापारी था हीरे का, उसकी अलग अलग 6 कंपनियों में एलआईसी ने लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए का उस वक्त निवेश किया था। जिस वक्त आपको पता होगा, आई थिंक टी कृष्णाचारी जो है वो वित्त मंत्री हुआ करते थे, और चूंकि फिरोज गैंडी नेहरू के दामाद थे, वो उस संसद का हिस्सा थे, और संसद में अपनी ही सरकार के खिलाफ वित्त मंत्री को घेरते हुए हरिदास मुंदड़ा की उन 6 कंपनियों का पर्दाफाश किया फिरोज गैंडी ने। यह हिम्मत हुआ करती थी फिरोज गैंडी की। अब आप सोचकर देखिए मैंने ऐसा क्यों बोला है। तो मुझे लगता है कि हमें यह भी समझना चाहिए कि क्या फिरोज गैंडी में आयरन मैन की झलक नहीं दिखाई देती थी। और उस वक्त बुरी बुरी प्रशंसा भी की थी जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन अचानक से अगले ही साल 1958 में जब हम इसकी स्टडी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसके बाद में उनको हार्ट अटैक आता है और उनकी मौत हो जाती है। उस वक्त हार्ट अटैक जैसे केस जो है वो कम ही आते थे, लेकिन फिरोज गैंडी को हार्ट अटैक आता है। अब फिरोज गैंडी इंदिरा गांधी के राजनीति में जो है वो इंटरफेयर से वो खुश नहीं थे। इंदिरा गांधी को रोकते थे कि वो सरकार की जो नीतियां हैं उसमें इंटरफेयर ना करें। तो अब उनकी जब मौत ही हो गई, तो हम क्या कारण थे, जांच हुई नहीं हुई, हम उन बातों में जो है वो नहीं जाना चाहते। लेकिन जब 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की, आपको पता ही है, हृदय गति रुकने से मौत हो गई। अब वो भी जो है वो आज तक संदिग्ध है। तो उस वक्त कांग्रेस एक सिंडिकेट की तरह काम करता था, और कांग्रेस का सिंडिकेट ये नहीं चाहता था कि कोई मजबूत लीडर जो है वो देश का प्रधानमंत्री बने, क्योंकि ये जो है वो कंधे पर बिठाकर कान में जो है वो टॉयलेट कराने वाली बात थी। इसलिए उस वक्त के अगर आप देखोगे तो अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कामराज को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसको वो टैकल कर सके, हैंडल कर सके। तो इंदिरा गांधी भी उनको एक मूक जो है वो चुप रहती, मौन रहती एक गुड़िया दिखाई देती थी। तो प्रधानमंत्री बनाया गया इंदिरा गांधी को। अब इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसे काम भी किए जिनके लिए उनको जाना जाता है। तो अगर इस देश में आजादी के बाद से ही हम देखें तो हर प्रधानमंत्री का अपना एक योगदान है, किसी का कम है तो किसी का ज्यादा है। तो ऐसा कहना कि इंदिरा गांधी ने ही सब कुछ किया वो भी बेईमानी होगा। और अगर हम ये भी कहें कि इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं किया, तो मुझे लगता है कि फिर वो हमारे आकलन की जो है वो पक्षपातपूर्ण बात होगी। तो इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, क्योंकि उस वक्त लगभग 550 शाखाएं हुआ करती थी, और इसका जो फायदा है वो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को होता था, तो गरीब लोगों को भी इसका फायदा हो, तो इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का पहला जो क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो इंदिरा गांधी को जाता है 1966। इसके अलावा अगर हम देखें तो अमेरिका के साथ एक खाद्यान्न समझौता अपनी अमेरिका की शर्तों पर करना, और उसके बाद में अपने ही लोगों के द्वारा इंदिरा गांधी को कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन देश को भुखमरी से बचाया गया। मैं बात कर रहा हूं लाल बहादुर शास्त्री के समय की, जब उन्होंने सबसे जो है वो एक टाइम का पूरे देश से अपील की थी कि आप एक टाइम का खाना छोड़ दें। तो उस वक्त अमेरिका की शर्त थी, अमेरिका ने खाद्यान्न तो भेजे, लेकिन एक शर्त थी कि वियतनाम के खिलाफ जो है वो अमेरिका की मदद करे बिना शर्त के, और दूसरा मुद्रा का विनिमयकरण करे, अवमूल्यन करे। और ऐसा इंदिरा गांधी ने फैसला लिया, जो उस वक्त का हम कह सकते हैं कि एक कठोर फैसला हो सकता है। उसके बाद में हम जाते हैं प्रिंसली स्टेट्स।
क्योंकि जब भारत का एकीकरण हुआ तो ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स या हम कहें कि अलग अलग रियासतें और राजा थे, और उनको एक करने का क्रेडिट जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कई राजाओं को प्रलोभन दिया, और वो प्रलोभन था सरकारी भत्ते का। तो यहां 550 से ज्यादा या हम कहें कि 500 से ज्यादा रियासतों को एक जगह करना और उनको जो है वो अलग से एक भत्ता देना, और वो भी अच्छा खासा, उसके ऊपर रोक लगाई इंदिरा गांधी ने 1969 के आसपास। क्योंकि 1969 में प्रस्ताव रखा, और जब 1971 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनकर आई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को छिन्न भिन्न कर दिया था इंदिरा गांधी ने, सिंडिकेट वाले लोगों को अलग कर दिया था, एक अपनी नई कांग्रेस बनाई थी, और फिर उसके बाद में इसको पारित भी किया। तो इसको भी हम जो है वो एक बोल्ड डिसीजन कह सकते हैं। और फिर आता है भारत या हम कहें कि बांग्लादेश को आजाद कराना 1971। यही एक वो समय था जिसके सहारे हम कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी को आयरन लेडी की उपाधि दी गई। तो जो हमें बताया गया उसका हिस्सा यह था कि इंदिरा गांधी ने एक बोल्ड डिसीजन लिया और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। ये और कांग्रेस पार्टी जो है वो इसी को लेकर नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश भी करती है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन सच्चाई से परे कहीं ना कहीं यह भी आता है कि आखिर पाकिस्तान बना ही क्यों। तो उसकी अगर आप जड़ में देखोगे तो फिर जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, वो सारी चीजें या कांग्रेस पार्टी आ जाती है। और विभाजन तो हुआ क्योंकि वो अंग्रेजों ने किया, लेकिन इसके बाद में पीओके जो है वो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, कश्मीर और अक्साई चीन। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये किसके राज में पाकिस्तान के कब्जे में गया। तो बांग्लादेश में सेना भेजी गई। ये एक अपने आप का जो है वो उस वक्त का बड़ा डिसीजन था। इंदिरा गांधी ने वो डिसीजन लिया और पाकिस्तान को तोड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिए। 90,000 के आसपास जो है वो सैनिकों को बंदी भी बना लिया। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी तो अपने 54 लोग जो बंदी बने हुए थे उनको क्यों नहीं छुड़वाया? आखिर पीओके क्यों नहीं लिया? क्योंकि भारत की सेना तो लाहौर तक कब्जे करके बैठी थी। जो आज जो है वो नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे जाते हैं। तो इतिहास के पन्नों में एक परिवार को आगे रखा गया जिसने जीवित रहते हुए, अपने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए खुद को भारत रत्न दिया। उसी परिवार को जो है वो प्रोजेक्ट किया गया। तो इसमें दूसरा जो हिस्सा आता है वो आता है मानेकशॉ का। क्योंकि इस पूरे युद्ध में सबसे ज्यादा अगर किसी की वाहवाही मिली, किसी की प्रशंसा मिली या प्रशंसा हुई तो वो मानेकशॉ थे। और उससे कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी और उनके जो साथी थे उनको इतनी प्रॉब्लम हुई कि मानेकशॉ का क्या हुआ, उनकी सैलरी तक रोक दी गई। तो आपको वो किस्सा तो याद होगा, एपीजे अब्दुल कलाम के समय में उनको जो है, जब वो अस्पताल में थे तो उनकी तनख्वाह के जो बचे हुए जो पैसा था 1 करोड़ से ऊपर का, वो चेक दिया गया था। तो मानेकशॉ को बुला दिया गया और इंदिरा गांधी को उस वार का जो है वो हीरो बना दिया गया। लेकिन आज जब यही डिसीजन प्रधानमंत्री लेते हैं नरेंद्र मोदी, तो फिर उसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं देकर सेना को दिया जाता है। तो बेशक सेना को ही जाना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल विल पावर की हम बात करें तो फिर कंपैरिजन होता है, लेकिन इस तर्ज पर जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो भारत पाकिस्तान का युद्ध और फिर भारत रत्न। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं पोखरण में जिस तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। तो एक न्यूक्लियर टेस्ट इंदिरा गांधी के समय में किया गया और एक दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी के समय किया गया, जब अमेरिका की नाक के नीचे जो है वो भारत ने अपना टेस्ट करके दिखाया। तो ये परमाणु परीक्षण। लेकिन इसके साथ ही इंदिरा गांधी के उस हिस्से को भी जो है वो दिखाना चाहिए जिसमें बात आती है कि इंदिरा गांधी इतनी जबरदस्त लेडी थी, इतनी जिसको हम कहें कि आयरन लेडी थी, तो आखिर उनमें असुरक्षा का भाव किस हद तक था? तो उसका प्रमाण मिलता है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो सिंडिकेट था, जो मजबूत नेता थे,
उनको साइड करके असुरक्षा की भावना के चलते अपनी परिवार को, पहले संजय गांधी उनके साथ रहे राजनीति में, और जब संजय गांधी की आकस्मिक मौत हो गई तो फिर राजीव गांधी को लेकर आए, जबकि राजीव गांधी राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे। तो इस देश में परिवारवाद की जो जननी है, तो फिर उसका क्रेडिट भी जो है वो इंदिरा गांधी को ही जाना चाहिए। और फिर 1982 किस तरीके से 2 साल के बच्चे के साथ में मेनका गांधी को उनकी सास के द्वारा घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार किस तरीके से जो है वो एक जिसको हम कहें कि सिखों के पवित्र स्थान के ऊपर कुछ लोगों को बाहर निकालने के लिए, या हम कहें कि भिंडरावाले को उस जगह से बाहर निकालने के लिए निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई और उस पवित्र इमारत को जो है वो नुकसान पहुंचाया गया। तो वो भी तो इंदिरा गांधी के समय में ही हुआ। तो क्या इससे बचा नहीं जा सकता था? और इसी वजह से जो है वो इंदिरा गांधी की हत्या भी हो जाती है। तो इंदिरा गांधी, अगर हम इतिहास के पन्नों में देखें तो इंदिरा गांधी के ऐसे डिसीजंस भी थे जिसमें आप हरित क्रांति ले सकते हो, श्वेत क्रांति भी ले सकते हो। उन्होंने उस समय के हिसाब से बोल्ड डिसीजन लिए, लेकिन उनके साथ एक काला अध्याय भी जुड़ता है। अगर आप इंदिरा गांधी को देशभक्त कहते हो तो इंदिरा गांधी को तानाशाह भी कहना पड़ेगा। क्यों कहना पड़ेगा? क्योंकि 1975 का जो आपातकाल था वो उसी स्थिति में था। जिस तरीके से स्वतंत्र एजेंसियों को अपने कब्जे में किया, फिर चाहे वो अफसरशाही, आज आप देखिए किसी भी राजनीतिक दल की जब सरकार बनती है तो वो अपने हिसाब से अफसरों का चयन करते हैं और फिर अफसरों का तबादला करते हैं। और इसकी शुरुआत किसने की थी? इंदिरा गांधी ने, जबकि ये नेहरू के समय में ऐसा कुछ नहीं था। तो जिस तरीके से 352 संविधान का जो अनुच्छेद है उसके तहत भारत में आपातकाल लगाया गया, और वो भी इसलिए लगाया गया क्योंकि इंदिरा गांधी के ऊपर चुनाव में धांधली के आरोप थे, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का। और उसके बाद में अगर हम आप देखें, क्योंकि ये याचिका थी राजनारायण की, तो आपातकाल लगाया, और आपातकाल लगाने के बाद 2 साल तक जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को जेल में रखा गया जबरदस्ती, तो वो भी एक जो है वो इंदिरा गांधी के साथ में काला अध्याय जुड़ जाता है। तो आपातकाल, धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है वो जोड़ा गया, समाजवादी शब्द जो है वो संविधान की प्रस्तावना में जो है वो ऐड किया गया। सुप्रीम कोर्ट, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से सिरे से खारिज कर देना। तो ये शुरुआत जो है वो किसने की? इंदिरा गांधी ने। तो इससे, इस आकलन से हमें यह जरूर पता लगता है कि आखिर इस आयरन लेडी में आयरन कितना था और किस हद तक था। तो आज के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो फिर हर प्रधानमंत्री को अगर आप कंपेयर करोगे तो आज इंदिरा गांधी, आप देखिए राहुल गांधी को लगता है कि वो उसी खानदान में है जिसमें पैदा होने वाले व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसको कहें कि बर्थ राइट है कि वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। अब चूंकि वो नहीं बन पा रहे, तो नहीं बन पा रहे तो आप देखिएगा जिस तरीके से इतिहास को जो है वो बुनाने की कोशिश की जाती है उन लोगों के सहारे। तो ये भी एक जो है वो बड़ा विचित्र सा। तो एक तरफ बोल्ड डिसीजन की आप बात कर सकते हो, लेकिन दूसरे तरफ दूसरे पहलू को भी आप नकार नहीं सकते, और यही जो है वो इसकी सच्चाई है। बाकी व्यक्तिगत मामलों में जो है वो मुझे लगता है कि हमें किसी को झांकने की जरूरत भी नहीं है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।